ओके, तो भाई एआई टोकन्स है क्या? एआई तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है ही। आ, कहीं पे आता है कि टोकन ज़्यादा यूज़ हो गया, कहीं पे लिमिट रीच हो गई। एक प्रॉम्प्ट दिए जहाँ पे कम टोकन्स यूज़ हुए थे, दूसरे प्रॉम्प्ट दिए वहाँ पे ज़्यादा टोकन्स यूज़ हो गया। हो क्या रहा है? तो है क्या टोकन्स? लेट्स सी, लेट्स डीबंक दिस टुगेदर। तो ओके, तो टोकन है क्या? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब एलएलएम है, जो ए लाइक क्लॉड चैटजीपीटी कुछ भी, तो वो जो हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो पढ़ता कैसे है? वो इंग्लिश तो समझ में नहीं आएगा उसको, तो वो समझता कैसे है टेक्निकली? तो जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा कि पहले वो हर एक वर्ड लेगा, वो एक अपने प्रोसेस रहता है उसका जो ब्रेक करता है वो, तो ईच वर्ड टेक्निकली सॉर्ट आउट, लेट्स से आर्टिफिशियल को वो एक टोकन बना देगा, इंटेलिजेंस को वो एक करेगा, इसको अलग करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग को वो स्प्लिट कर दे रहा है दो टोकन्स में। तो ट्रांसफॉर्म एक हो गया, आईएनजी एक हो गया, और द वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क अलग। तो ऐसे करके स्प्लिट हो गया टू मल्टीपल टोकन्स, और हर एक वर्ड को वो एक न्यूमेरिक आईडी दे देता है, और वो न्यूमेरिक आईडी कंप्यूटर समझ सकता है। तो इंग्लिश नहीं समझ सकता, बट ये समझ सकता है। तो टेक्निकली डिक्शनरी वाइज चलते हैं, तो जैसे ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ट्रांसफॉर्म अलग है, आईएनजी अलग है, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे करके एक यूनिक आइडेंटिफायर दे सकता है ईच वर्ड्स को, और तो उससे वो समझ सकता है। तो ये पहले एटॉमिक यूनिट्स है, सब वर्ड स्प्लिटिंग करेगा और उसको न्यूमेरिक आइडेंटिटी दे देगा। तो ये है ओवरऑल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्स्ट। ये बेसिक आइडिया है टोकन का, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, जैसे अगर 750 वर्ड्स हैं तो लगभग 1000 टोकन है। दिस इज़ लाइक बेसिक, बट इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट अब ये था इनपुट टोकन्स, लेट्स से आउटपुट टोकन्स। मैंने बोला कि प्रॉम्प्ट दिया कि मेक टिक टैक टो और मेक पोंग इन पाइथन, तो मैंने दिया है 5-10 वर्ड्स, बट रिजल्ट इज़ अगेन 150 लाइन्स ऑफ वर्ड्स। तो वो आउटपुट टोकन्स भी लग गया यहाँ पे, तो लगभग 2500 टोकन्स चला जाएगा। तो इससे इनपुट टोकन्स हुआ, आउटपुट टोकन्स हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं टोकन आइसबर्ग की, कि हम लोग जब देख रहे हैं, जब इनपुट जो दे रहे हैं और आउटपुट है वो ओके ठीक है छोटा हो, बट जो कंप्यूटेशन एंड रीजनिंग एंड हिस्ट्री जो कंप्यूटेशन हो रहा है वो बैक एंड में बहुत ज़्यादा हो सकता है। जब हम लोग अगर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि क्रिएट अ कंप्लीट गेम, तो वो एक मैसिव चेन रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है बैक एंड में, क्योंकि उसको भी अगर मैं बात करूँ तो उसको भी बहुत सारे बैक एंड में बहुत सारे करना रहता है, जैसे प्लानिंग एंड रीजनिंग हो गया, या वेब सर्चर्स एंड रिट्रीवल्स हो गए। तो प्लानिंग में टेक 150 टोकन्स, वेब सर्च उसको बैक एंड में करना है, वो 300 टोकन्स ले लिया। मल्टीपल पेजेस उसको रीड करने, जितना वो रीड करेगा बैक एंड में वो एक्स्ट्रा टोकन्स यूज़ करेगा। तो ये एडिशनल कॉम्पिटिशन्स हैं जो वो एज एन एआई एजेंट को करना है, एंड देन वो एक्स्ट्रा टोकन्स उस हिसाब से यूज़ करता रहेगा। तो इट्स लाइक एन आइसबर्ग, कि ऊपर तो हम लोग को बस थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, बट लेकिन बैक एंड में जो हम लोग देख रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ टास्क वो कर रहा है, तो वो ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग को केयरफुल रहना है। तो ये एक पॉइंट है। तो वो जो एजेंटिक वर्कफ्लो जो कर रहा है वो एक्स्ट्रा लेगा, और तो इससे हम लोग को केयरफुल रहना है। सो ओके, एंड ऑल्सो एक चीज़ है कंटेक्स्ट स्नोबॉल। तो एक सेशन में, जब हम लोग एक सेशन में मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, तो एक चीज़ हमने पूछे, दूसरा चीज़ पूछे, तीसरा चीज़, एक सेशन में एआई एजेंट क्या करेगा, जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स है उसको भी कंसिडर कर रहा है। तो क्योंकि वो उसको भी कंसिडर कर रहा है, तो वहाँ पे भी टोकन यूसेज बढ़ गया। तो अगर हम एक ही सेशन में मल्टीपल टाइम्स अगर उससे पूछते जाएंगे, तो ऐसे करके टोकन यूजेज हम लोग का बढ़ते जाएगा। तो एक सोल्यूशन ये है कि फ्रेश सेशन स्टार्ट करें, तो उससे स्नोबॉल इफेक्ट से भी बच सकते हैं, क्योंकि वो अगर एक ही सेशन में कंटिन्यूस करते हैं तो वो ऐड ऑन होता रहेगा, तो ऐसे करके वो बढ़ सकता है। तो ये एक चीज़ है। रफ एस्टिमेट्स, तो जैसे अगर मैंने बोला कि सी एल आई टिक टैक टो करना है, तो वहाँ पे एक ही अटैम्प्ट हुआ, ट्रबल शूटिंग नहीं कर रहे हैं,
तो लेट्स से वो 2000 से 4000 टोकन्स उसने यूज़ किए। फिर लेट्स से बात करते हैं 2D गेम है। 2D गेम थोड़ा ज़्यादा लेगा। अगर हम RPG लेवल गेम बोलेंगे तो वो ज़्यादा लेगा। अगर मल्टीप्लेयर स्ट्रैटेजी बोलेंगे जहाँ पे नेटवर्क लॉजिक एंड हैवी रीजनिंग है तो वहाँ पे ज़्यादा। तो जो बैक एंड एक्टिविटी है, सो दीज बैक एंड एक्टिविटीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, जो AI से जितना हम लोग काम करवा रहे हैं, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है वो ज़्यादा टोकन्स यूज़ करेगा। तो हम लोग को मेक श्योर करना है कि एग्जैक्टली क्या करवा रहे हैं, और उसके हिसाब से वो टोकन का हम लोग को बैक एंड में ऐसे एक आइडिया लग सकता है कि इतना टोकन यूज़ करेगा, इतना इतना नहीं करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी, अगर टोकन यूजेज कम करना है तो उसके हिसाब से अपने स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो सॉल्व छोटा रख सकते हैं, या न्यू सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हम लोग खुद उस बोल सकते हैं कि इतने लाइंस ऑफ कोड करना है, इतना करना है। तो उस हिसाब से वो, या कुछ चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि वेब सर्चेस को स्टॉप कर दिए कि भाई वेब सर्च मत करो, या बट इट माइट बी लाइक डिपेंड्स अपॉन कि कितना कॉस्ट यू नीड टू हैव लाइक अ कॉस्ट कितना तुम देना चाह रहे हो, उस हिसाब से। ऑब्वियसली AI विल वर्क बेटर विथ मोर कॉन्टेक्स्ट, बट मोर कॉन्टेक्स्ट विल हैव मोर टोकन यूजेज, मोर कॉस्ट। तो एक बैलेंस बना के चलोगे तो सही रहेगा। फिर और एक चीज़ होती है एक ग्लिच टोकन्स की। ग्लिच टोकन्स में क्या है कि अगर हम लोग ने AI को एक ऐसा वर्ड बोल दिया जो वोकैबुलरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, एंड देन वो हेलुसिनेट कर सकता है। तो वो ब्रेक करते रहेगा वर्ड को कंटिन्यूसली, एंड उसको कुछ मिलेगा नहीं, एंड वो इन्फिनाइट लॉजिक लूप में फंस सकता है, और उससे वो जो टोकन है वो इंक्रीज हो सकता है एक्सपोनेंशियल। सो एंड हेलुसिनेट भी करेगा, करेक्ट आउटपुट भी नहीं देगा। तो उससे हम लोग को थोड़ा बचना रहेगा। एक बेसिक रूल ऑफ थंब अगर मैं बोलूँ तो, अगर हम लोग टोकन्स को बढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, कॉम्पिटिशनल वर्क क्वाड्रुपल कर सकता है। तो दिस इज़ लाइक अ स्केलिंग लॉ। तो इसलिए जितना ज़्यादा कंटेक्स्ट देंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये था टोकन्स इन जनरल। दैट्स इट। आई होप, पता नहीं कैसा लगा हो बट ये था। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर करना हो तो कर लेना। बेल आइकन मुझे पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बट हो सके तो उसको भी दबा सकते हो। योर विश। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।